क्या आप एआई से ऐप बनाना चाहते हो लेकिन आपका कोड बार बार फेल हो रहा है? प्रॉब्लम एआई में नहीं, द सीक्रेट इज इन दिस मास्टर प्रॉम्प्ट। मैंने कई सारे ऐप सिंगल प्रॉम्प्ट में बनाए हैं और आज मैं अपना सीक्रेट फॉर्मूला रिवील करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम किसी भी ऐप आइडिया को एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट में बदलेंगे और वो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो एआई को क्लियरली समझ आए। ये एक स्किल्स आपकी ऐप डेवलपमेंट जर्नी बदल देगी। गेट रेडी। जो प्रॉम्प्ट बनाने का रियल टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। प्रॉम्प्ट बनाना हम लोग 3 पार्ट्स में सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऐप डेवलपमेंट करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रॉम्प्ट राइटिंग करेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग फाइनल टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं क्रोम पर सर्च करूंगा गूगल एआई स्टूडियो, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैं ट्राई नैनो बनाना पर क्लिक करूंगा। ये कंपलसरी है इमेज जनरेट करने के लिए और यहाँ पर लिखूंगा प्लीज़ क्रिएट और डिज़ाइन फॉर फूड और ड्रिंक ऐप इन इमेज फॉर्म, मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट आर इन ग्रिड व्यू एंड ऑल्सो द हेडर शुड बी इन येलो स्टाइलिस्ट और रन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर इमेज जनरेट हो चुका है ऐप का। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा और जेमिनी 2.5 प्रो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर उस इमेज को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डिज़ाइन प्लीज़ क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन नेम्ड index.html हैविंग लॉगिन स्क्रीन, रजिस्टर स्क्रीन, डैशबोर्ड स्क्रीन, कार्ड स्क्रीन, चेकआउट स्क्रीन, थैंक यू स्क्रीन। जो भी स्क्रीन आपको पता है वो सब लिखना है। And also make its admin.html, connect them with Supabase. Make sure you create the SQL query so that I can paste it in the Supabase. Also the product and the order should be managed from the admin panel. ठीक है। उसके बाद हम लोग Supabase के वेबसाइट पर जाएंगे। वो एक्चुअली एक डाटाबेस है। तो न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा Supabase। ठीक है, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगा और यहाँ से स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फूड ऑर्डर और यहाँ पर कुछ भी रैंडम डिटेल फिल कर देते हैं। उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से हमें प्रोजेक्ट यूआरएल और एपीआई की चाहिए तो इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो में लिखेंगे प्रोजेक्ट यूआरएल। ठीक है, और पेस्ट करेंगे। एपीआई की ये देना ज़रूरी है कनेक्शन के लिए। तो यहाँ से एपीआई की को कॉपी करेंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रन कर दे ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करूँगा। उससे पहले ये बता रहा है क्रिएट अ स्टोरेज बकेट फॉर प्रोडक्ट इमेजेस, गो टू स्टोरेज सेक्शन इन योर सुपाबेस, क्रिएट अ न्यू बकेट प्रोडक्ट इमेजेस नाम का। उसके बाद बकेट को पब्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट बकेट, ये हम लोग बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इस एसक्यूएल को कॉपी करूँगा। एसक्यूएल को कॉपी करने के बाद फिर से सुपाबेस पर जाएंगे। अब हम लोग को एसक्यूएल एडिटर पर जाना है। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल एडिटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर उस क्वेरी को पेस्ट कर दूँगा और रन। ठीक है, रन करने के बाद यहाँ पर एरर शो हो रहा है नीचे, नेम टेक्स्ट नल। तो ये हम लोग इसको बताएंगे। तो स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम टेक्स्ट नॉट नल, एरर। Also, I don't want the storage bucket, I want the URL, ठीक है, from pixels. So make the entire code accordingly and also make everything well functionable. उसके बाद रन करेंगे। एक्चुअली हम लोग पहले क्रिएट करना सीख रहे हैं, ठीक है, ऐप को। उसके बाद ही प्रॉम्प्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग इस एसक्यूएल क्वेरी को कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेरी को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ से इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे
नो रो रिटर्न, मतलब ये सक्सेस हो चुका है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड एसक्यूएल क्वेरी को कॉपी करेंगे यहाँ से। तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो ये जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन होता है, इसलिए यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल वी और उसके बाद रन। ठीक है, उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग सिमिलरली थर्ड क्वेरी पर जाएंगे। तो यहाँ से मैं थर्ड क्वेरी पर जाता हूँ। तो ये हमारा इंसर्ट सैम्पल का क्वेरी है, कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी, इसके बाद रन पर क्लिक करेंगे। तो कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट कोड को कॉपी करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन और यहाँ से हमें index.html कोड को कॉपी करना है। तो कॉपी, उसके बाद हम लोग इसको मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पर न्यू टैब ओपन करेंगे और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद फाइल पर जाना है और यहाँ पर सेव एज, और मैं यहाँ पर लिखूँगा index.html। तो मैं लिख लेता हूँ index.html। ठीक है, उसके बाद सेव करने के बाद ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है। इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग admin.html को कॉपी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और यहाँ से इस admin.html को कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग नोटपैड पर जाएंगे और यहाँ से न्यू टैब ओपन करेंगे। ठीक है, और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर सेव एज पर जाएंगे और लिखेंगे admin.html और उसके बाद डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देंगे। परफेक्ट। उसके बाद मिनिमाइज और यहाँ पर इसको भी यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। अब हमें इसको टेस्ट करना है, उसके लिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद ये बिल्कुल ही ब्लैंक है। ये इसलिए कि प्रोजेक्ट यूआरएल जो हमने दिया था वो इसने इंटीग्रेट ही नहीं किया। ठीक है, तो अब हम लोग एडमिन पैनल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और लिखेंगे ऑन द index.html पेज आई कैनॉट सी एनी डिस्प्ले। रन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको सिंपली ये कोड को कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं index.html कोड को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पर नोटपैड पर index.html पर जाऊँगा और इस कोड को उस कोड के साथ रिप्लेस कर दूँगा, कंट्रोल बी। उसके बाद कंट्रोल एस। सिमिलरली यहाँ से admin.html का कोड को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर जाएंगे नोटपैड पर और admin.html पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल एस। उसके बाद फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और इस ऐप को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद इंटरफेस आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रजिस्टर करके देखते हैं। रजिस्टर करने से पहले हम लोग एक सेटिंग्स कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग सुपाबेस पर जाएंगे और सुपाबेस पर जाने के बाद ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर साइन इन प्रोवाइडर्स पर जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे और सेव चेंजेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और यहाँ पर कुछ भी रैंडम डिटेल्स फिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डिटेल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ रैंडम डिटेल्स यहाँ पर भी फिल कर देते हैं और रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ओके करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सेम रैंडम ईमेल और पासवर्ड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रैंडम डिटेल्स फिल करने के बाद लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, जितने भी इमेजेस हैं और उसके प्राइसेस वगैरह सब फैच हो रहे हैं, मतलब ये काम कर रहा है। अब हम लोग इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर CSS को ऐड नहीं किया है, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडम डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑर्डर करते हैं। तो ये भी काम नहीं कर रहा है।
तो इसको हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये काम नहीं कर रहा है। इसको ऐड करके देखते हैं, ऑपरेशन परफेक्ट है पर ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बैक टू कार्ट करते हैं और बैक टू मेन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, फिर से लॉग आउट फंक्शनैलिटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉग आउट भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, फिर से लॉग इन होते हैं तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, व्हाट इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर एडमिन लॉगिन। रन करते हैं। हम लोग को ये जानना है कि एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो स्क्रॉल अप करते हैं तो ये बता रहा है कि एडमिन का कोई भी डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली लॉगिन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को। ठीक है, तो ये लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। न्यू प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं। उससे पहले हम लोग व्यू ऑर्डर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑर्डर्स ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पर प्राइस लिखते हैं। अब हमें यूआरएल चाहिए, उसके लिए हम लोग गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे गिव मी वन पिज़्ज़ा यूआरएल फ्रॉम पिक्सेल्स और रन करेंगे। रन करने के बाद ये एक यूआरएल दे देगा इमेज का, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव प्रोडक्ट। इतना करने के बाद ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। ये पिज़्ज़ा नाम का प्रोडक्ट अभी ऐड किए, वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यूज़र पैनल पर चेक कर लेते हैं। रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिज़्ज़ा ऐड हो चुका है। ठीक है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करके देखते हैं फिर से। और ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। पर यहाँ पर अभी भी CSS ऐड नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर पूछेंगे एक्सीलेंट, एवरीथिंग आर वर्किंग प्रॉपरली, नाउ प्लीज़ मेक द चेकआउट पेज प्रॉपरली। ठीक है, द shipping address field are not added with CSS properly, and also when I click on place order thank you page is not showing. ठीक है, neither it is stored in database or admin panel। रन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये कोड जनरेट कर देगा। यहाँ पर हमें इसको कॉपी करना है और यहाँ पर मैं क्विकली कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐप कैसे बनता है प्रॉम्प्ट बनने से पहले। तो यहाँ पर पेज को लोड कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से हम लोग चेकआउट पेज पर जाएंगे, प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पर आप देख सकते हो CSS ऐड हो चुका है। अब हम लोग प्रॉम्प्ट बनाएंगे। ठीक है, सब चीज़ बन चुका है, प्रॉम्प्ट बनाएंगे। उसके लिए फ्रेश गूगल एआई स्टूडियो को ओपन करेंगे और जो भी कोड हमने लिखवाया है उसको अब हम लोग को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो ये कोड है index.html का, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सिमिलरली एडमिन का जो कोड है उसको भी कॉपी करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ admin.html। ठीक है, ये नेक्स्ट कोड है बोल के उसको समझ आए और उसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एज अ सीनियर डेवलपर प्लीज राइट द डिटेल्ड prompt so that the prompt can create this exact index.html and admin.html with the exact SQL query in one go। रन करेंगे। अब ये क्या करेगा, हम लोग जो एप्लीकेशन बनाए थे ना उसके बेसिस पे प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैं इस सब प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेने के बाद फिर से एक फ्रेश गूगल एआई स्टूडियो को ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा और रन करूँगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि उस प्रॉम्प्ट से एक्चुअल कोड बना है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी करूँगा। तो ये हमारा एक कोड है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर मिनिमाइज और यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं। ठीक है,
और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर फाइल और यहाँ पर सेव एज लिखते हैं और इसका नाम हम लोग लिखेंगे index1.html। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, index1.html। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ये कैसा बना है, तो क्रोम से ओपन करते हैं तो ये एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। हम लोग को चाहिए यूज़र पैनल। ठीक है, अब हम लोग इस कोड को कॉपी करेंगे, इस कोड को नहीं, ऊपर वाले कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद हम लोग फिर से नोटपैड पर जाएंगे। ठीक है, नोटपैड पर जाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। उसके बाद फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और एप्लीकेशन पर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमें ब्लैंक पेज दिख रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट यूआरएल और एपीआई की हमने नहीं दिया है, तो प्रॉम्प्ट एकदम करेक्ट है। ठीक है, और प्रोजेक्ट यूआरएल और एपीआई की हमें देना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपना एपीआई की और प्रोजेक्ट यूआरएल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रोजेक्ट यूआरएल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ से प्रोजेक्ट यूआरएल को कॉपी करूँगा और फिर से यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से सुपरबेस पर जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से एपीआई की को कॉपी करूँगा और यहाँ आकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब सिंपली रन करने के बाद ये कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। अब इस कोड को कॉपी करना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रॉम्प्ट सही है या नहीं। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग इस कोड को कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। उसके बाद फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो पेज लोड हो जाना चाहिए, तो पेज लोड हो चुका है। आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये कोड परफेक्ट जनरेट किया है। ठीक है, और जो हमारा ओरिजिनल ऐप जो था और ये जो प्रॉम्प्ट से बना हुआ जो एप्लीकेशन है उसको भी कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं बैक टू कार्ट हो जाता हूँ, बैक टू मेन्यू, और यहाँ पर इसका डिज़ाइन देखो आप और इसका डिज़ाइन देखो, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ये कार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और बाकी सेम है एग्जैक्टली। यहाँ पर सर्च है, वहाँ पर सर्च थोड़ा नहीं है, पर बाकी फंक्शनैलिटी वगैरह सेम ही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो प्रॉम्प्ट मैंने बनाया था ना उसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, आप लोग को देने से पहले मैं इसको अब कॉपी करता हूँ क्योंकि हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल सी करूँगा। ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट को मैं नोटपैड पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कंट्रोल वी, और यही प्रॉम्प्ट मैं आप लोग को देता हूँ। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट फिर आप लोग ट्राई करते हो और आउटपुट सेम आता है। ठीक है, जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है